Students, we were on the topic respiration in organism, and in this we study about the breathing. So we can live without food and water, but many days, but we cannot live for more than a few minutes without air. हम बिना भोजन के और पानी के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक भी मिनट, कुछ ही मिनट हम बिना हवा के रह सकते हैं। ऐसा इसलिए एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, क्योंकि एयर हवा ब्रीथिंग के लिए यानी ब्रीथ करने यानी सांस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स थ्रू द नोज एंड देन एक्सपेल इट। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो अपने नाक से हम लंग में हवा लेके जाते हैं और उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। द ऑर्डिनरी एयर विच वी टेक इनटू द लंग्स इज रिच इन ऑक्सीजन। जो साधारण हवा हम लोग लंग्स में लेके जाते हैं वो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। बट द एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो हवा हम लोग लंग्स से निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वी कैन नाउ डिफाइन ब्रीथिंग एज फॉलोज। अब हम ब्रीथिंग की डेफिनेशन देंगे कि ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ब्रीथिंग की एक डेफिनेशन हो गई कि यह इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम उस एयर को शरीर के अंदर ले जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और उस एयर को हम शरीर के बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर। अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं जिनके पास अलग अलग सांस लेने के लिए होता है ऑर्गन, अंग होते हैं जो कि उनकी संरचना पर निर्भर करता है, स्ट्रक्चर पर, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और उनकी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए उस पर निर्भर करता है। द ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू द ऑर्गन कॉल्ड लंग्स। और जो ह्यूमन बीइंग्स में ब्रीथिंग होती है वो एक अंग से होती है जिसका नाम होता है लंग। द टेकिंग ऑफ एयर रिच ऑक्सीजन इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन रिच एयर यानी एयर जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको शरीर के अंदर लेने को हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन से कम हवा होती है यानी जिस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हवा को हम बाहर निकालते हैं उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक सांस का मतलब कि एक बार इनहेलेशन करिए, एक बार एक्सहेलेशन करिए। सो वी ब्रीथ इन एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ आवर बॉडी। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं ताकि हमारी सेल्स को, शरीर में जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, जिससे कि फूड टूटे और उससे एनर्जी निकले। एंड वी ब्रीथ आउट, और जब हम हवा निकालते हैं टू रिमूव बेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, तब हम बेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। वी नॉर्मली ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोजेस। हम ज़्यादातर एयर को अपने नोजेस से लेते हैं, नाक से लेते हैं। अगर हम अपनी नोजेस और माउथ को बंद कर लें तो हमको अनईजी कंफर्ट होगा, हमें बिल्कुल घुटन सी महसूस होगी। सो ब्रीथिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट आवर लाइफ। तो ब्रीथिंग एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है कि जो हर समय चलती रहती है और हमारे सारे जीवन चलती है। दैट ऑफ अदर एनिमल एज वेल एज प्लांट, चाहे वो दूसरे जानवर हों या पेड़ पौधे हों। जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही जो पहाड़ों पे चलते हैं, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम फॉर ब्रीथिंग। वो अपने साथ हवा ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन फॉर ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड इज मच लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। इसलिए ताकि जो हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाइयों पर स्थित स्थान होते हैं वहाँ पर हवा की मात्रा कम होती है ग्राउंड की अपेक्षा।